वो निमित्त बनाता है, फिर ईश्वर कहाँ है, इसको भी समझना है। हुँ। जीव में है, सब में है। तो भजन करते-करते हमें उनका कुछ संदेश मिलता रहता है? हाँ, आपको उनका ऐसा मार्ग। कुछ महसूस हुआ? हाँ, उनका। आपने कहा कि ईश्वर को समझना चाहिए, तो हाँ, समझने की कौन-सी ट्रिक है कि ईश्वर को हम समझें? साधु संत बनता है तो वो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। अच्छा। हाँ, ईश्वर के रास्ते जो चलता है उसको ईश्वर के रास्ते से इस रास्ते पे नहीं मोड़ना चाहिए। इस रास्ते पे जो मोड़ते हैं वो थोड़ा पाप और पुण्य भी होता है इसमें। पाप कैसे होता है? वो मन जो ईश्वर पर लगा हुआ है वो उससे अपोज़िट हो जाएगा तो वो पाप कहलाएगा, और ईश्वर पर लगा रहेगा, सेवा में लगा रहता है तो वो एक पुण्य कहलाता है। तो आपको ऐसा कुछ चमत्कार हुआ था नर्मदा मैया के कि आपने गृह त्याग कर दिया? हाँ, नर्मदा मैया का चमत्कार हुआ था। मैं एमपी से हूँ, यहाँ पर मैंने गृह त्याग कर एक आध्यात्मिक रास्ते पर चला हूँ। નમસ્કાર મિત્રો ઝરિયા ગામમાં આવવાનું થયું તો અહીંયા પંચમુખી હનુમાનજીમાં महाराज મળી ગયા। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे है। महाराज जी कितने सालों से आप नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं? मैं 23 साल से 24 साल से नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहा हूँ। नर्मदा तट में कई जगह सेवा किया, कुटिया बना-बना के साधना किया। अब पूरा श्रेय मेरा पंचमुखी हनुमान में जो है मन लगाकर मैं पूरे परिक्रमावासियों की यहाँ सेवा करता हूँ। परिक्रमावासी रास्ता यही है, सभी परिक्रमावासी यहीं से निकलते हैं। यथाशक्ति जितनी मेरी सेवा बनती है, उतना करता हूँ मैं आपने तो अपने। बहुत बार साधना भी करी होगी। हमने साधना, भजन किया, योग किया, ज्ञान मार्ग पर उतर गए हैं। ईश्वर परमात्मा क्या है, उसको समझ रहे हैं। जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ईश्वर है, जीव ही भगवान है। इसलिए हम जीव सेवा में लग गए हैं, और जीव सेवा में सबसे बड़ी सेवा परिक्रमावासियों की सेवा, संतों की सेवा। हम्म। और बेसिकली आप कहाँ से है? मैं एमपी से हूँ। यहाँ पर मैंने गृह त्याग कर एक आध्यात्मिक रास्ते पर चला हूँ, ईश्वर के रास्ते पर चला हूँ, और चल ही रहा हूँ, और सत्संग में बोल भी दिया। तो आपको ऐसा कुछ चमत्कार हुआ था नर्मदा मैया के कि आपने गृह त्याग कर दिया? हाँ, नर्मदा मैया का चमत्कार हुआ था, इसलिए जो है ना हम नर्मदा मैया की शरण में हैं। अच्छा। हाँ, और एमपी में कहाँ से? एमपी में हैं हम जबलपुर पुनासा डैम से। तो आपके घर परिवार में सब लोग हो गए अभी? वो तो हम साधु संत बनता है तो वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता है। अच्छा। हाँ, ईश्वर के रास्ते जो चलता है उसको ईश्वर के रास्ते से इस रास्ते पे नहीं मोड़ना चाहिए। इस रास्ते पे जो मोड़ते हैं वो थोड़ा पाप और पुण्य भी होता है इसमें। पाप कैसे होता है? वो मन जो ईश्वर पर लगा हुआ है वो उससे अपोज़िट हो जाएगा तो वो पाप कहलाएगा, और ईश्वर पर लगा रहेगा, सेवा में रहता है तो वो एक पुण्य कहलाता है। मतलब ध्यान हमारा पूरा ईश्वर के प्रति ईश्वर, होना। ईश्वर के प्रति होना चाहिए, और ईश्वर को समझना है। हम बोल रहे हैं जीव ही ईश्वर है, हुँ, जीव ही शिव है, हुँ। जीव ही भगवान है। इस को समझ लिए हैं, तब हम ये सेवा पूर्ण रूप से भजन करने के बाद उठाएँगे। तो आपने कहा कि ईश्वर को समझना चाहिए, तो हाँ, समझने की कौन-सी ट्रिक है कि ईश्वर को हम समझें? ईश्वर का भजन करके वो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है अब। हुँ। तो भजन करते-करते हमें उनका कुछ संदेश मिलता रहता है? हाँ, आपको उनका ऐसा मार्ग। कुछ महसूस हुआ? हाँ, उनका पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। इसमें भी साधनाएँ अनेक अनेक प्रकार की होती हैं, कि जो ईश्वर पे, परमात्मा पे जो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने लिखा है योग छिंदम उसका सब कुछ पूरा, सब पूरी जवाबदारी मेरी होती है। भक्त की ज़िम्मेदारी ईश्वर सँभालते हैं। ईश्वर सँभालता है। वो निमित्त बनाता है, फिर ईश्वर कहाँ है, इसको भी समझना है। हुँ, जीव में है, सब में है, तो वो हुँ। कहीं से भी करवाएगा। तो आपको ईश्वर ने संदेश दे दिया कि हाँ जी। जीव में मैं हाँ, हूँ, हाँ, तो आप जीव सेवा में लग गए। हाँ जी, जीव और सेवा में लग आपको ऐसा लगा कि नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करें, तो ईश्वर का आपको संदेश है। हाँ, वही पुण्य मिलेगा ना उसका, तो आप 23 परिक्रमा। सालों से ये कर रहे हैं हाँ, और साधना में भी आप लीन। साधना में भी लीन थे, कुटिया बना-बना के नर्मदा तट में हमने बहुत उच्च कोटि की साधना की, शास्त्रों का अध्ययन किया, संतों का चरित्र समझा, संतों ने कैसी तपस्या साधना किया, लास्ट में यही मिला जो कर रहे हैं और जो बता रहे हैं। तो अभी
आप यहाँ पर झरिया में झरिया में पंचमुखी हनुमान जी में हनुमान। सेवारत है। हाँ।